गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा। तो नाम हम लोगों ने जाना था कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी हिमानी, हिमानी क्या है? संज्ञा है। हिमानी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। हिमानी गृह कार्य समय पर करती है। गृह कार्य समय पर हिमानी 8वीं कक्षा में पढ़ती है। हिमानी गृह कार्य समय पर करती है। हिमानी के पिता डॉक्टर हैं। तो ये एक अनुच्छेद हमने लिखा, इसमें हिमानी हिमानी 3 बार लिखा। हिमानी क्या हुई? संज्ञा हो गई, क्योंकि ये किसी का नाम है। लेकिन बार बार हिमानी 8वीं कक्षा पढ़ती है। हिमानी गृह कार्य समय पर करती है। हिमानी के पिता डॉक्टर हैं। हिमानी के पिता रोगियों का इलाज करते हैं। हिमानी की माँ अध्यापिका है। इस तरह बार बार हम लोग हिमानी 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 शब्द का प्रयोग न करके यहाँ पर वह गृह कार्य समय पर करती है। उसके पिता डॉक्टर हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया? हिमानी की जगह वह और उसके शब्द का प्रयोग कर दिया। अर्थात हिमानी चूंकि संज्ञा है तो संज्ञा का प्रयोग पहली बार किया, उसके बाद संज्ञा का प्रयोग करना हम लोगों ने बंद कर दिया। उसकी जगह पर, संज्ञा की जगह पर वह और उसके शब्द का प्रयोग कर दिया। तो ये वह और उसके शब्द ये किसके जगह पर आए? संज्ञा की जगह पर आए। तो चूंकि इसको संज्ञा बोला जाता है तो इसको भी तो कुछ बोला जाएगा। इसको बोला जाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम की क्या परिभाषा हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, सर्वनाम। ठीक है? सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए किया जाता है। मतलब बोलने वाली मैं, सुनने वाले आप, और अन्य मतलब जिसके विषय में बात होती है। अर्थात मैं, तुम, वह। मैं वक्ता, तुम श्रोता और वह जिसके विषय में बात होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष अर्थात मैं, वक्ता जो होता है वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जो सुनता है अर्थात तुम। अन्य पुरुष जिसके विषय में बात होती है। जैसे कि एक उदाहरण, उत्तम पुरुष मैं हो गई,
मध्यम पुरुष आप हो गए और अन्य पुरुष यहाँ सर्वनाम हो गया। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात मैं, हम, तुम, वह, तू, आप, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, घड़ी की तरफ इशारा करके बोला गया यह मेरी घड़ी है, तो यहाँ यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? घड़ी के लिए प्रयोग किया गया है। और यह निश्चित है कि यह घड़ी मेरी है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्यों संकेतवाचक? जैसे यह घड़ी मेरी है, यह करके किसके तरफ संकेत, संकेत मतलब होता है इशारा, किसकी तरफ इशारा किया गया? इशारा किया गया घड़ी की तरफ, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाता है। इसके अलावा हम लोगों ने दो पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब ये तय है, अनिश्चय माने कि निश्चित नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो शायद सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ कोई क्या है? जैसे दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आई, इसका मतलब ये निश्चित है कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है यह पता नहीं है, इसीलिए उस अनजान व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग किया गया, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। मतलब ये तय है कि हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पक्का नहीं होता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वहां कुछ सामान मिल सकता है, कुछ सामान मिल सकता है, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा वो पता नहीं, आपको चाहिए उसमें से कुछ सामान वहां मिल जाएगा, मतलब उस दुकान में मिल जाएगा, उसमें कितना है कितना नहीं वो पता नहीं, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे किसी को बुला दो, किसको बुला दो वो पता नहीं, लेकिन घर में से कोई भी आएगा तो मेरी ये परेशानी खत्म हो जाएगी, इसीलिए यहाँ किसी शब्द का प्रयोग किया गया, किसी को बुला दो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम न लेकर किसी के लिए भी किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि कोई भी आए और मेरी परेशानी को दूर करे। किन्हीं दो को यहाँ आने के लिए कहो, किन दो को ये पता नहीं, बस दो पर्सन आने चाहिए, दो व्यक्ति आने चाहिए, वो दो व्यक्ति कौन है वो तय नहीं है, किसी को भी भेज दो, लेकिन दो आने चाहिए। दूसरा प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी कि क्वेश्चन, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसने लाकर दी, उस दिन क्या हुआ, क्या, किसने, कौन, किसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो मेहनती होता है वही सफल होता है। कौन सफल होगा? जो मेहनत करेगा। तो जो और वह, ये दोनों का संबंध, ये दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं किससे? सफलता से और मेहनत करने से। जिसने जिनसे तुम बात कर रहे थे वही राकेश था।
अर्थात बात करने वाला और राकेश दोनों एक ही इंसान है। यह कैसे पता चल रहा है? जिनसे वही, ये दोनों सर्वनामों को जोड़ रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निज मतलब क्या होता है? अपने लिए, अपना, स्वयं, स्वतः, यह निजवाचक सर्वनाम होता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप स्वयं ही उनसे मिले, काम तो खुद ब खुद हो गया। गांधी जी छात्रावास में सभी काम अपने आप करने पड़ते हैं। जैसे मैं स्वयं के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन किसके लिए बना रही हूँ? स्वयं के लिए। तो जब अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद। इसके अलावा सर्वनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे पिता दफ्तर गए हैं, पिता एक वचन, लेकिन वहां पर है का प्रयोग किया गया है। इस है का प्रयोग हम लोग किसी को आदर सम्मान देने के लिए करते हैं। क्योंकि पिता हमारे लिए आदरणीय है, इसीलिए ये है का प्रयोग किया गया है, इस है का नहीं। मैं के स्थान पर हमने साफ साफ कह दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। मैं एक वचन और हम भी एक वचन। हमने साफ साफ कह दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हमें आज ही जाना है, हम आपको सूचित कर देंगे, हम यहाँ के राजा हैं। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए करते हैं। तू शब्द का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? जो हमारे बहुत निकट हो उसको संबोधित करते हैं, तब ये अनादर प्रकट करते हैं। जिसके लिए हमारे मन में आदर ना हो। औपचारिक बोलचाल में आप का प्रयोग किया जाता है। कोई के स्थान पर हर या सब विशेषण का प्रयोग किया जाता है। हर कोई अपना लाभ चाहता है, आजकल सब कोई परेशान है। सर्वनामों के कारकीय रूप। उत्तम पुरुष सर्वनाम में उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता। मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ पर, मुझ पे, ये सब उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे, हमारी, ये भी उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो वक्ता होता है। मध्यम पुरुष के लिए तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, अब आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपके, आपकी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष यानी कि श्रोता। अन्य पुरुष यानी कि जिसके विषय में बात हो। इसने, इसे, इसको, इससे, उसने, उसे, उससे, उसके लिए, उसका, उसकी, इन्होंने, इन्हें, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई एक वचन में प्रयोग होता है। किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी के लिए, किसी का इत्यादि। कोई बहुवचन में जब प्रयोग होता है तब किन्हीं, किन्हीं का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर इत्यादि। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब कौन का एक वचन में प्रयोग करते हैं तो किसने, किसे, किसको, और जब कौन का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तब किन्हे, किनको, किनसे, इसका प्रयोग करते हैं। संबंधवाचक में जब जो का एक वचन में प्रयोग करते हैं तो जिसने, जिसे, जिससे, जिसके द्वारा। जो का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो जिन्होंने, जिन्हें, जिनको इत्यादि। इस तरह से प्रयोग में ले आते हैं। जब एक वचन हो तब, और जब बहुवचन हो तो उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम। इससे संबंधित कुछ वर्कशीट मैं आप लोगों को दूंगी, उसे आप लोग कॉपी में लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा। बस
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।